कुरजी। ठाकुर जी? लिखा ठाकुर जी। हाँ भाई, ठाकुर जी पधारे तो हमारा तो जीवन धन्य हो गया। जी, जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग में सुना और समझा है कि मनुष्य देह भगवत प्राप्ति के लिए मिली है और सांसारिक सफलता क्षणिक है, परंतु फिर भी मन उसी की कोशिशों में लगा रहता है और असफल होने पर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। हाँ, महाराज ये जी। नहीं होना चाहिए। मतलब असफल होने पर डिप्रेशन में हम इसलिए पहुँच जाते हैं कि हमारा आश्रय ठीक नहीं है। अगर आश्रय भगवान है, तो हम डिप्रेशन में क्यों जाएँगे? आज हम कर्म कर रहे हैं, आज कर्म के अनुसार हमें जो फल मिलना चाहिए नहीं मिला है, तो कोई न कोई कर्म हमारा है जो हमें दुःख देना चाहता है। लेकिन मैं निराश नहीं होऊँगा, फिर कर्म करूँगा, फिर प्रयास करूँगा। अच्छा, प्रयासरत वाला विजय को प्राप्त होता है, ध्यान रखना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसने जीवन भर प्रयास किया और सफलता नहीं मिली, ऐसा कभी नहीं हुआ। 10 बार हो सकता है, 12 बार हो सकता है, लेकिन हम प्रयासरत रहेंगे ना, तो हमें धन ही चाहिए ना, लौकिक सफलता ही चाहिए ना, तो उसके लिए हमें दृढ़ प्रयासरत रहना पड़ेगा। और अगर भगवान का आश्रय नहीं है, तो तुम प्रयास नहीं कर सकते हो, हार जाओगे जैसा आप बोल रहे हो। और भगवान का आश्रय है, तो फिर हारोगे नहीं। आप टूट इसलिए जाते हैं, क्योंकि आपको भगवान का भरोसा असलियत में नहीं है, असलियत में नहीं है। वो कैसे प्यार कर रहे हैं हम तुम्हें कैसे बताएँ? एक-एक कदम पे उनका दुलार, उनका वो प्यार की मूर्ति ही है। हाँ, संसार में जन्म हुआ है तो बड़ी आवश्यकताएँ हैं। पुत्र है, पुत्री है, पढ़ाना-लिखाना है सब। तो जन्म देने के पहले वो हिसाब लिखा हुआ है। जो तुम्हारा जन्म हुआ या तुम्हारे बच्चों का जन्म हुआ, पहले से लिखा हुआ है। अब उस लिखा-पढ़ी को अगर मिटाना है, तो फिर एकमात्र भगवान का भजन, भगवान का आश्रय ही है, नहीं तो वो अवश्य भोगना पड़ेगा, अवश्य। देखो, ध्यान से सुनना, एक सत्राजित नाम के यदुवंशी थे द्वारिका में, ये श्रीमद् भागवत की कथा है। तो उन्होंने सोचा कि धन प्राप्त किए बिना संसार में जीवन का क्या लाभ? प्रायः सबके विचार ऐसे रहते हैं। तो उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने सूर्य की आराधना की थी, तो बटलोई प्राप्त हुई थी ना उनको, कि जब तक द्रौपदी ना पाएँगी, तब तक कोई भी पा सकता है। मतलब बहुत व्यंजन एक ही बटलोई से निकल जाएँगे। खीर, पूड़ी, रसगुल्ला सब सब, अगर द्रौपदी ने पा लिया तो फिर नहीं रहेंगे। तो भगवान सूर्य की आराधना की, तो भगवान सूर्य जानते थे क्या चाह रहे हैं, तो धन चाहते, तो स्यमंतक मणि दी। वो 8 भार सोना रोज प्रदान करती थी और बड़ी महिमाशाली थी और चमकती हुई। तो गले में डाल करके जब साधना पूर्ण हुई, भगवान सूर्य ने दिया तो आ रहे थे। हमें बताना चाहते हैं कि भगवान से अगर विमुख है, तो कुछ भी कर ले, वो सुख को प्राप्त नहीं होता। तो जब स्यमंतक मणि पहन के आ रहे थे, तो द्वारिका के लोग दौड़कर भगवान द्वारिकाधीश के पास गए। बोले, प्रभु ऐसा लग रहा है कि सूर्य भगवान आपके दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि बहुत तेजोमय मणि थी स्यमंतक मणि। भगवान ने कहा, सूर्य नहीं है, ये सत्राजित है, इसने आराधना की, भगवान सूर्य से स्यमंतक मणि प्राप्त हुई, बुलाओ नजदीक। और कहा कि देखो, ये स्यमंतक मणि बहुत तेजस्वी है, इससे जितना भा तो जो स्वर्ण निकलेगा, वो आपको मिल जाया करेगा। आप उग्रसेन महाराज के समीप जमा कर दो, जिससे आप सुरक्षित रहोगे। नहीं, इसके जो विघ्न है उसे आप सह नहीं पाओगे। उनको लगा कि भगवान हमारी उन्नति सह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम तेजस्वी और समंतक मणि प्राप्त, बिल्कुल भगवान की बात नहीं मानी। धन में प्रधान बुद्धि, सुख की चाह धन से। भगवान कह रहे तुम्हें इसका जो रोज धन है, 8 बार स्वर्ण, वो मिल जाया करेगा। सुरक्षित रहेगी और तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचाए। वो भगवान की सलाह को असहनशीलता समझा कि भगवान मेरा खुशी, मेरी महिमा, ये जो मुझे प्राप्त हुआ है सह नहीं पा रहे, इसलिए कह रहे उग्रसेन जी को दे दीजिए। अब वो मणि लेकर के घर में बड़े आनंद से रहने लगे। एक दिन उनके छोटे भाई ने, अब भाई है ना, प्रसेनजीत, उन्होंने मणि गले में पहनी। बहुत अच्छा लगा। सोचे शिकार खेलने के लिए, पहले राजा लोग जैसे जाते थे ना जंगली क्रूर पशुओं की हत्या करने, तो घोड़े पर चढ़ करके और गए, लौटे ही नहीं। अब वो सत्राजित जो प्राप्त किए थे ना,
उन्होंने ये प्रचार प्रसार कर दिया कि श्री कृष्ण ने कहा था और हमने जमा नहीं किया, तो हमारे भाई को भी मरवा दिया और मणि छीन ली। अब ये बात धीरे धीरे पूरी द्वारिका में फैलने लगी। भगवान ने कहा हमें तो इस बात का पता ही नहीं है कि वो पहन करके बाहर गया है, ऐसा कुछ हुआ है। तो कुछ गणमान्य लोगों को लिए लिया और घोड़ों की टाप के अनुसार गए, तो आगे देखा घोड़ा मरा हुआ पड़ा था। फिर आगे देखा कि वो व्यक्ति भी मरा हुआ पड़ा था, उनका छोटा भाई जो प्रसेनजीत था। फिर देखा कि वहां सिंह के पंजे एक गुफा की तरफ जा रहे हैं, तो देखा कि गुफा में अंदर कुछ कोलाहल है। तो भगवान द्वारिकाधीश ने सबको रोका कि रुको, पहली बात तो देखो, घोड़े को सिंह ने मारा, फिर प्रसेनजीत को मारा, फिर सिंह ने ऐसी कोई समझा कि खाद्य वस्तु ये है, उस मणि को लेकर इधर आया, कोई इस गुफा में है जिसने उस सिंह को मार करके वो मणि अंदर ले गया। अब मैं अंदर जा रहा हूं केवल उसको ये प्रमाणित करने के लिए कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान अंदर गए तो जाम्बवती जी उसी से मणि से खेल रही थी। बहुत युद्ध हुआ भगवान का और जाम्बवान। जब भगवान के घूंसों के प्रहार से जाम्बवान जी का शरीर, तब उन्होंने कहा कि अब मुझे पता चल गया कि मुझे इतनी पीड़ा केवल मेरे रघुनाथ जी के घूंसे से हो सकती है और किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत बड़ी बल शक्ति वाले जाम्बवान जी। तो जाम्बवती जी को दिया और वो मणि भी दी। वो मणि लेकर के वापस आए और कहा देखो इसमें हमारा कोई दोष नहीं था, आप हमारे ऊपर। फिर भी भगवान की बात उनको समझ में नहीं आई, वो मणि अपने पास ही रखे। अब शतधन्वा नाम के एक व्यक्ति ने और कृतवर्मान, यार बहुत कीमती मणि है, मार डाला, सत्राजित को मार डाला। वो मणि लेकर के भागे। अब देखो उस मणि को सुख के लिए प्राप्त किया, धन के लिए, और भगवान की आज्ञा को उल्लंघन किया। अगर हम केवल धन लक्ष्य रखते हैं तो किसी की भी आराधना करके बिना भगवान का आश्रय भजन किए कोई भी धन हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता। भगवान का आश्रय है, नमक रोटी खाओगे, चैन से रहोगे, परिवार सुखी रहेगा। धन की ज्यादा परवाह मत करो, धर्म की परवाह करो, तो धन अपने आप आपके पास आ जाएगा। जैसे सच्ची आपको कहते हैं, अभी आपको भगवान के प्रताप का पता नहीं है। महालक्ष्मी जिनके चरणों को चापती रहती है, वो जरा सी कृपा कोर कर दे तो कुबेर का खजाना आपके घर आ जाए। तो बोले आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपको भगवान का भरोसा नहीं है, आपने ऐसे कर्म किए भगवत विमुख। इसलिए डिप्रेशन वाली बात तो नहीं आनी चाहिए। हाँ, धन की जरूरतें होती हैं, तो प्रभु ने तुम्हें कर्म दिया, कर्म करो। अगर सफलता नहीं मिलती तो निराश मत हो, फिर प्रयासरत रहो। अगर बहुत धन भी प्राप्त हो गया और भजन हुआ नहीं तो यहीं तो बैंक में रह जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनको बहुत धन की प्राप्ति, तो क्या शांत हैं वो? क्या वो प्रसन्न हैं? क्या वो सुखी हैं? केवल केवल दिमाग की भावना है, खाओगे तो उतना ही और जाओगे तो है ही, तो बैंक में लाद के ले जाओगे बैंक? नहीं, भगवान जैसी परिस्थिति दिए, राजी रहना सीखो और धर्म पूर्वक भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करोगे तो ये डिप्रेशन वाली बात नहीं आएगी। हम देख रहे हैं जिस समय जो आवश्यकता होती है भगवान वो दे। हम जानते ही नहीं कि हमारी आगे क्या व्यवस्था होनी है, और मेरे प्रभु आगे से आगे व्यवस्था की है। भगवान का भरोसा वो कैसे चलाते हैं, जैसे बालक की दुलार वृत्ति माँ के अंदर होती है ना, करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी कोई तपस्या देख के भगवान दीजिए, नहीं, वो केवल ये देखते हैं कि मेरे सिवा इसका कोई सहारा नहीं, आपका है, इसलिए आप परेशान हो। यदि आप भगवत सहारे से हो जाओ तो सच्ची कहते हैं वो अखिल ब्रह्मांडों को बनाने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत उसको नहीं पड़ी है। ये माला माल हो जाओगे, वही समझाना चाहते हैं, निहाल हो जाओगे। अगर सुदामा जी अपनी निष्ठा में रहे तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बनी, पर थोड़े दिन तो सहना पड़ेगा ना। भगवान भी ये देखते हैं कि तुम्हारा भरोसा कितना दृढ़ है, और एक बार पार हो जाओ, भरोसे को दृढ़ दिखा दो, तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी उनके चरणों में लुटती रहती है। वो हमारे स्वामी है, वो हमारे प्रीतम है। तो डिप्रेशन में जाने वाली बात तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों डिप्रेशन? मनुष्य जीवन क्या केवल धन के लिए है? क्या हम एक बार, दो बार, चार बार हार जाएं तो हम अपने जीवन को नष्ट करने की स्थिति ले आए? नहीं भाई, नहीं। हम और प्रयास करेंगे,
भगवान इसीलिए सत्संग सुनना चाहिए और शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। आप केवल धन के लिए डिप्रेशन में हैं और हमारे आपके ही जो अपने गुरुजन हैं, अपने धर्म के लिए प्राण की बाजी लगा दी। छोटे-छोटे नवकिशोर बच्चे हैं और दीवाल में चुने जा रहे हैं और कहा जाता है तुम्हें हर सुख मिलेगा केवल तौबा कर। लेकिन उन साहब के कृपालु जनों ने तौबा स्वीकार नहीं किया, ऐसे ईंट पे ईंट रखे और हम उन्हीं के जन हैं। और हम रुपए ना मनमानी मिल पाए तो हम डिप्रेशन में चले जाएँ, दुःख में चले जाएँ। इसका मतलब अभी साहब से हमारा परिचय नहीं है। अभी प्रभु से परिचय नहीं, गर्दन कटवा दी धर्म के लिए, हम धन के लिए परेशान हैं यार। तो थोड़ा तो सुलझना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और संतों के पास केवल जाया जाता है अध्यात्म बल के लिए। अध्यात्म बल है तो तुम जीत गए, ये लौकिक बल कोई बल नहीं है, अध्यात्म बल ही बल है। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और कर्म करते हुए अगर हार हो रही है, तो चिंता मत करो। एक बार होगी, 2 बार होगी, तीसरी बार हम सफल हो ही जाएँगे, क्योंकि हम प्रयासरत हैं, तो भगवान हमारे साथ है, सफलता हो ही जाएगी। और सबसे बड़ी सफलता है भगवान मिल जाए। शरीर छूटे, फिर नए जन्म मिले, फिर वही पढ़ाई-लिखाई शुरू, फिर वही नौकरी-पेशा, फिर मर गए, फिर वही ये कब तक चलता रहेगा? एक बार स्थायी जगह तो पहुँचे, स्थायी जगह है भगवान का धाम, भगवान की प्राप्ति। ठीक है, हमारे जीवन में सबसे बड़ी लाभ की बात ये आई भरोसा। भगवान का भरोसा कर लो और भरोसे में कभी हिलना नहीं, फिर आप चमत्कार देख लेना। साधना एक तरफ होती है, भरोसा एक तरफ होता है। अम्बरीश जी को भगवान का भरोसा, दुर्वासा जी के पास तपस्या है। भागना पड़ा तपस्वी दुर्वासा को, भगवान का भरोसा सुदर्शन चक्र पीछे-पीछे उनको दौड़ाता रहा। भरोसा दृढ़ रखो। आज तक भूखे रहे हो क्या? फिर भरोसा, फिर डिप्रेशन वाली बात क्यों आनी चाहिए? हम लोगों को तो कई-कई दिन भोजन नहीं मिले, गालियाँ मिली ला सामने से, लेकिन हिले नहीं। 11 वर्ष से निकले थे, पूरा जीवन की शाम होने जा रही है, हिले नहीं, बस यही रहा कुछ भी हो, कितना भी कष्ट हो, हम जिस लक्ष्य पे निकले हैं, तो इसीलिए उन्हीं भगवान का आश्रय लो, परम सुखी हो जाओगे। ज़्यादा मन को दुखी मत करो, संसार की वस्तुएँ ना मिले तो ज़्यादा दुखी मत करो। आप आए हो श्री जी के कृपा पात्र हो, आप आए हो हमारी लाडली जी के पास आए हो, तो निश्चित आज से आपके जीवन का नया परिवर्तन होना चाहिए। आप केवल सुधरने की चेष्टा करो, फिर आप खुद देख लेना, ठीक है ना? और मन में उदास मत होना यार। देखो हम उदास हैं क्या? तो आप आए हो कम से कम ये सीखो उदास ना होना, निराश मत होना, अंतिम श्वास तक एक जुझारूपन तुम्हारे अंदर रहना चाहिए, जीत जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे।